एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम कक्षा 7 हिंदी वाटिका का पाठ 2 डाक बाबू का प्यार का पठन करेंगे। परिचय। जीवन में हमें भांति भांति के लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी छवि सदा के लिए हमारी स्मृति में अंकित हो जाती है। डाक बाबू ऐसे ही व्यक्ति हैं जो रजनी की स्मृति में सदा जीवित रहेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। रजनी से अगर कोई पूछे कि उसे धीरपुर में सबसे अच्छा कौन लगता है तो मुझे यकीन है वे डाक बाबू का नाम ही लेंगी। डाक बाबू दयाराम। भला क्या खास बात थी उनमें? एकदम सीधे साधे तो थे। उस छोटे से कस्बे धीरपुर के डाक बाबू दयाराम, जैसा नाम वैसा ही भला और दयालु व्यक्तित्व भी। ऊंचा लंबा ऊंचा कद, बड़ी बड़ी मूछें, पर बात करो तो लगेंगे एकदम विनम्रता की मूर्ति। हमेशा खद्दर की ही सफ़ेद धोती कुर्ता पहनते थे, इसलिए सबसे अलग नजर आते थे। सारा धीरपुर उन्हें जानता था। कभी भी किसी का कोई काम अटकता तो डाक बाबू दयाराम जैसे भी हों उसे पूरा करते। कभी कभी तो रात बेरात भी वह दूसरों के लिए दौड़ पड़ते, इसलिए हर कोई दिल से उनकी इज्जत करता था। धीरपुर था तो एक छोटा सा कस्बा, लेकिन उसमें लड़कियों का एक मशहूर स्कूल था, भगवती बाई कन्या विद्यालय। उसमें दूर दूर के गांव की लड़कियां भी पढ़ने आती थी। उसी में पढ़ती थी ऊंचा गांव की रजनी भी। वह भगवती कन्या विद्यालय के लड़कियों के हॉस्टल में रहती थी। उसके पिता देवी सिंह एक मामूली किसान थे, फिर भी उनकी इच्छा थी कि बेटी पढ़ लिख जाए, लायक बने, इसलिए उन्होंने भगवती बाई कन्या विद्यालय में उसे दाखिला दिलाया था। चाहे खुद कितनी भी तंगी में रहे, पर हर महीने मनी ऑर्डर से उसकी फीस के रुपए जरूर भेज देते थे। रजनी अच्छी लड़की थी, खूब मेहनत से पढ़ती और अच्छे नंबर लाती। घर से थोड़ी ही रुपए आते थे, पर वह उनमें अपना काम चला लेती। फिजूल की चीज़ों पर एक भी पैसा खर्च नहीं करती। अन्य लड़कियां हैरान थीं, एक मामूली किसान की लड़की इतनी तरक्की कैसे कर रही है। रजनी को बस कभी कभी परेशानी तब होती जब घर से मनी ऑर्डर आने में देर हो जाती। तब स्कूल में फीस जमा कराने के लिए क्लास टीचर की डांट पड़ती या फिर हॉस्टल की मेस का बिल चुकाने के तकाजे आने लगते। ऐसे में रजनी दौड़कर डाक बाबू दयाराम जी के पास ही जाती, कहती, चाचा जी मेरा मनी ऑर्डर नहीं आया। डाक बाबू दयाराम रजनी का परेशान चेहरा देखकर उससे भी ज़्यादा परेशान हो जाते। फिर से पूरी लिस्ट मांग कर देखते, फिर सिर हिलाकर कहते, नहीं बेटी अभी तो नहीं आया। रजनी उदास होकर लौटने लगती तो एक क्षण के लिए वे गुमसुम से उसे देखते रहते, फिर प्यार से आवाज़ लगाते, रजनी बेटी सुनो तो। रजनी आती तो डाक बाबू चिंतित स्वर में पूछते, क्यों बेटी, बहुत ज़रूरत है तो मुझसे कहो, मैं कर देता हूँ इंतज़ाम। तुम्हारी मनी ऑर्डर आए तो लौटा देना। नहीं चाचा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मनी ऑर्डर आता ही होगा, कहकर रजनी फिर से लौटने लगती। तब डाक बाबू उसे एक खाली पोस्ट कार्ड निकाल कर पकड़ा देते, कहते, जल्दी से इस पर पता लिख दो, लाइन की चिट्ठी लिख दो अपने पिताजी के नाम, इसी डाक से निकल जाएंगी। हो सकता है कल परसों तक मनी ऑर्डर भी आ जाए। डाक बाबू का प्यार देखकर रजनी की आंखें भर आती। जल्दी से पोस्ट कार्ड लिखकर डाक बाबू को पकड़ाती और हॉस्टल आ जाती, और फिर सचमुच तीसरे चौथे रोज उसका मनी ऑर्डर आ जाता। रजनी डाक बाबू को धन्यवाद दिए बगैर न रह पाती। वे उसे अपने सचमुच के चाचा ही लगते थे। ऐसे ही कई साल बीत गए। रजनी हाई स्कूल में आ गई। बोर्ड की परीक्षा थी। क्लास टीचर ने कहा था सभी बच्चों को बोर्ड की परीक्षा के लिए 300 रुपये अलग से जमा कराने होंगे।
रजनी ने तुरंत घर पर चिट्ठी डाल दी थी कि इस बार मनी ऑर्डर में उसे 300 रुपये ज़्यादा की ज़रूरत है, लेकिन आज 7 तारीख हो गई, मनी ऑर्डर आया भी न था। रजनी पूरे सप्ताह स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही डाकखाने जाकर डाक बाबू से पूछती रही थी, चाचा जी मेरा मनी ऑर्डर आया? और हर बार उसे एक ही जवाब मिलता, नहीं बेटी, आता तो मैं खुद आकर तुझे दे जाता। रजनी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। हाई स्कूल की परीक्षा निकट थी। स्कूल की फीस तो दी ही जानी थी, बोर्ड की परीक्षा की फीस भी भरी जानी थी, नहीं तो भला वह इम्तिहान में कैसे बैठ सकती थी। जब भी वह डाक बाबू से जवाब में इनकार सुनती, उसका चेहरा रुआंसा हो जाता। और आज तो क्लास टीचर मिसेज कांता बंधवा ने भी उसे बुरी तरह डांटा था। कहा था, तय कर लो तुम्हें परीक्षा में बैठना है या नहीं। अगर स्कूल से सभी बच्चों के फॉर्म चले गए और तुम्हारा नाम छूट गया तो तुम इम्तिहान में नहीं बैठ पाओगी, तुम्हारा यह साल बेकार हो जाएगा। सुनकर रजनी की आंखों में आंसू भर आए। उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें छिपाया। सोचा, आज मैं डाक बाबू से कहूँगी कि वे मेरे लिए फीस का इंतजाम कर दे, बाद में मनी ऑर्डर आते ही उनके रुपए चुका दूंगी। रजनी स्कूल की छुट्टी होते ही दौड़ी दौड़ी डाकघर गई और जैसे ही डाक बाबू ने कहा कि मनी ऑर्डर तो आज भी नहीं आया बेटी, उसके होठ काँप कर रह गए। उसने कहना चाहा, चाचा जी आप मेरे लिए कुछ रुपयों का इंतजाम कर दीजिए, पर उसके मुंह से कोई शब्द निकला ही नहीं। वह होठ भींचे हुए वापस आई और हॉस्टल के अपने कमरे में आकर खूब रोई। सोच रही थी, अगर कल भी रुपए नहीं आए तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, हॉस्टल छोड़कर घर चली जाऊंगी, फिर भले ही इम्तिहान में न बैठ पाऊं। रात को उसने खाना भी नहीं खाया और न जाने वह कब सो गई। अगले दिन रजनी अभी उठी ही थी कि आया ने आकर उसे बताया कि अतिथि कक्ष में कोई सज्जन उसका इंतजार कर रहे हैं। रजनी हैरान, इतनी सुबह सुबह कौन उनसे मिलने आ गया। वहां जाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही न हुआ। सामने डाक बाबू दयाराम बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अरे चाचा जी आप? रजनी ने चकित होकर कहा, इतनी सुबह सुबह? हाँ बेटी, तुम्हारा मनी ऑर्डर कल ही आ गया था, लेकिन डाकिया बीमार था, कल आ नहीं पाया। मैंने सोचा मैं खुद जाकर दे आऊं, शायद तुम्हें ज़रूरत हो, कहकर दयाराम जी ने 100 के 5 नोट उसके आगे रख दिए। फिर बोले, लगता है तुम्हारी इस बार की फीस लेट हो गई है, तुम कहो तो मैं प्रिंसिपल साहब के पास जाकर बात करूं, मेरे तो वे परिचित हैं। नहीं चाचा जी, इसकी ज़रूरत नहीं, रजनी ने कहा। आज की फीस जमा कराने की आखिरी तारीख है, मैं स्कूल पहुंचते ही जमा करा दूंगी। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, अब मैं इम्तिहान में बैठ पाऊंगी। डाक बाबू उठकर चलने लगे तो रजनी बोली, चाचा जी इस बार आप? ओह हाँ, डाक बाबू बोले, असल में डाकिए को आना था मनी ऑर्डर देने, पर मैंने खुद दस्तखत कर दिए और उससे रुपए ले लिए ताकि सुबह तेरे पास पहुंच सकूं। और हाँ, याद आया, तुम्हारे पिताजी का संदेश भी था उसमें कि हमेशा की तरह खूब लगन से पढ़ना और अब्बा लाना। सुनकर रजनी की आंखों में चमक आ गई। उसने डाक बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अगले ही दिन रजनी ने घर पर चिट्ठी लिखी। उसने पिताजी को लिखा, आपके भेजे हुए 500 रुपये मुझे मिल गए। डाक बाबू खुद हॉस्टल में चलकर आए और मुझे दे गए। बहुत भले हैं वे। उस दिन सुबह सुबह रुपये न मिलते तो मैं इम्तिहान में नहीं बैठ सकती थी। रजनी की चिट्ठी का कोई जवाब तो नहीं आया, पर इसके 1 सप्ताह बाद गांव से बाबा फकीर चंद आए। उन्हें उसके पिताजी ने ही भेजा था। बोले, तेरे पिता का ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था, काफ़ी चोट लगी थी, जब परेशान थे तो रुपए कौन भेजता, ले उन्हें 700 रुपये भिजवाए हैं। पर रजनी हैरान होकर बोली, 500 रुपये तो उन्होंने पिछले सप्ताह ही भिजवाए थे, फिर मैं इतने रुपए लेकर क्या करूँगी? कौन से 500 रुपये? फकीर चंद हैरान होकर बोले, तेरे पिता तो पिछले सप्ताह बेहोश थे, उन्हें कुछ होश नहीं था, फिर रुपए कौन भिजवाता? थोड़ी देर बाद जैसे उन्हें याद आया हो, बोले, हाँ तुमने एक चिट्ठी तो लिखी थी घर पर कि 500 रुपये मिल गए हैं, पर किसी की कुछ समझ में नहीं आया था कि जब रुपए भेजे ही नहीं तो तुझे मिले कैसे? कौन ऐसा फरिश्ता है जो? रजनी क्षण भर में सब समझ गई। बोली, बाबा इसलिए मैं आपको
उस फरिश्ते से मिलवाती हूँ। रजनी बाबा फकीर चंद को अपने साथ लेकर दौड़ी दौड़ी डाकखाने पहुंची। जट बाबू के पास जाकर बोली, आपका उपकार कभी भूलूंगी नहीं चाचा जी, ये लीजिए अपने 500 रुपये रख लीजिए। दयाराम मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, क्या मैं अपनी बेटी की इतनी मदद भी नहीं कर सकता? इतने में बाबा फकीर चंद बोल पड़े, मदद तो आपने बहुत बड़ी की है डाक बाबू, यह लड़की तो क्या, हम सब भी इसे जीवन भर याद रखेंगे। रजनी तो मेरी बाहें पकड़कर यहाँ तक लाई कि चलिए बाबा, आपको एक फरिश्ते से मिलवाना है। इसके पिता गंभीर रूप से घायल थे, रुपए भला कैसे भेजते, पर आपने पिता बनकर ही उबार लिया। रजनी और बाबा फकीर चंद डाक बाबू को धन्यवाद देकर लौटे तो उनकी आंखें भीगी हुई थी। डाक बाबू की आंखें भी छलछला आई थी, मानो वे मन ही मन रजनी को आशीर्वाद दे रहे हों। इसी स्कूल में अध्यापिका है, परंतु वह डाक बाबू के स्नेह को आज तक नहीं भूल पाई। हालांकि जब जब डाक बाबू से इसका जिक्र करती है तब तब वे मन मन मुस्कुराते हुए कहते हैं, आदमी आदमी के काम आए तो भला इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये पाठ प्रकाश मनु द्वारा रचित है। अब इसके कुछ शब्दार्थ देखिए। यकीन, विश्वास, खास, विशेष, खुद, स्वयं, फिजूल, व्यर्थ, इंतजाम, प्रबंध, चिट्ठी, पत्र, इम्तिहान, परीक्षा, रुआसा, रोने जैसा, दस्तखत, हस्ताक्षर, उबारना, परेशानी से छुटकारा दिलाना। मुहावरा, आंखें छलछला आना, आंसू आना। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।